तो व्यास जी ने पूछा, नारद जी आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकते, जैसे कोई आपसे कहे कि ये बीमारी है ना, उस डॉक्टर के जाओ, गारंटी से ठीक हो जाओगे, तो सामने वाला पूछेगा भैया तुम ऐसी गारंटी से कैसे कैसे, तो अपना अनुभव बताएगा, अरे मेरे को भी यही बीमारी थी, मैं भी गया था, मेरे को सही कर दिया। तो नारद जी कहते हैं मैं इसलिए इस गारंटी से बता रहा हूं कि गोविंद के गुणानुगान गाने से आपको शांति मिलेगी कि मैं आज देव ऋषि नारद बना हूं, मेरी आवाज गति है, दानवों में, मानवों में, दैत्यों में कहीं भी जाऊं सब जगह मेरा सम्मान होता है, और इतनी बड़ी पदवी मेरे को जो मिली है वो गोविंद के गुणानुवाद गाने से ही मिली, सत्संग से ही मिली। सत्संग की बड़ी महिमा है। व्यास जी आप सत्संग करो, गोविंद के गुणानुवाद गाओ, ऐसा ग्रंथ लिखे। अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, जैसे हम लोग कभी अपना अनुभव बता देते हैं ना कि हम वहां गए, हमको ऐसा हुआ, आपको भी हो। सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि नारद जी बोले मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। कहानी तो आपने भागवत में कई बार सुनी, पर उसका मूल उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो श्रवण की। मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन का काम किया करती थी। पिताजी का देहांत हो गया था, परिवार में और कोई था नहीं, दूर दूर तक बस परिवार के नाम पे दोनों माँ बेटे। मैं छोटा सा 5 वर्ष का बालक, अम्मा मेरा पेट पालन और खुद का पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। तो सोचा अब छोटे से बच्चे को कहाँ अकेला घर में छोड़ के जाऊं, तो जिनके घर काम करती थी नारद जी बोले वो मेरे को भी साथ में ले जाते। और आपने प्राय करके देखा होगा, आपके घरों में भी काम वाली बाई आती हैं तो बच्चों को ले आती है, छोटे बच्चे होते हैं, तुम यहाँ बैठो मैं काम करता हूँ। तो महाराज नारद जी बैठ जाएं और वो माँ अपना काम धंधा उनके यहाँ करने लगे, काम कार्य निपटा के फिर बच्चे को लेकर अपने घर चले। ये क्रम चल ही रहा था। नारद जी बोले कि जिनके यहाँ मेरी माँ काम करती थी उनके यहाँ संत पधारे, सत्संग हुआ, श्रीमद् भागवत की कथा हुई। अब संत आए, कथा का आयोजन हुआ, तो महाराज माँ काम में लग जाए और मैं उस कथा पांडाल में बैठ के प्रेम से कथा सुनता रहूं, कीर्तन करता रहूं। और कथा करते करते, कीर्तन करते करते मन ऐसा चिपक गया, मैंने कहा ना कि ये भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। जिसको ये अपनी ओर खींचना चाहते हैं ना, पर वो लाख चाहे वो रह नहीं सकता। बस एक बार ऐसा कहो भगवान से, सच्चे हृदय से कह दो। महाराज जी, स्वामी जी बार बार कहते थे, एक बार अंदर से, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी के लिए, क्या हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, बस ये आप अगर बोल दोगे। गोविंद देव जी के आप रोज जाते हो दर्शन करने, प्राय करके हमारे जयपुर में ये परंपरा है, मैंने कहा ना अच्छी परंपरा है जयपुर की, कि एक तो महादेव जी के जाते हैं लोग, 90% लोग जल चढ़ाने जाते हैं, और एक बहुत से भक्त ऐसे हैं जो गोविंद देव जी के भी अगर जयपुर में रहेंगे तो नियमित जाएंगे, बाहर जाए तो वो बात अलग है। तो महाराज गोविंद देव जी के जाते हो, रोज गोविंद के आप दर्शन करते हो, अब इस बार जाओ तो ऐसा कहना गोविंद से कि हमने तो आपके दर्शन खूब कर लिए, अब थोड़ा तुम भी तो हमारा दर्शन करो। हाँ, क्योंकि प्राय करके क्या होता है, भीड़ में पहचान नहीं हो पाती। भाई जो भीड़ है वो तो पहचान जाती है, वो नहीं पहचान पाती। तो इतनी भीड़ है, गोविंद किस किस को पहचाने, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो एक काम करो, इस बार जाओ तो हाजिरी लगाते हुए ये बोलना गोविंद से। एक बहुत पुराने कवि हुए हैं संत ब्रह्मानंद जी महाराज, है ना, हमारे नाम सुना होगा, बंधुओं ने सुना है ना, और बड़े अच्छे अच्छे पद हैं। और इन पदों में वो मस्ती है महाराज, जो आजकल का धूम लड़का वाला मामला है ना, कल हमने आपको कहा भी था
कि जिस भजन में राम का नाम लो, उस भजन को ही गाना नहीं चाहिए। भले भजन हो पर उसमें अश्लीलता फूड़ता तो भजन मत गाओ। और अगर उसमें उद्देश्य है, आनंद है, फिल्मी गाना है तो उसको भी गाओ, क्या तो बुराई है? तो ब्रह्मानंद जी जो कवि हुए हैं, और हमारे संगीत बंधु क्या कुछ पुराने हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने भी नाम सुना होगा। ब्रह्मानंद कवि का नाम किस किसने सुना है थोड़ा बताएं? हाँ, 2-4 लोगों ने तो सुना ही है। तो एक पद ब्रह्मानंद जी का भगवान गोविंद के लिए समर्पित है। हमारे तो आराध्य गोविंद देव हैं जयपुर के, और वहाँ के राजा ही वही हैं। उनकी कृपा से हम यहाँ लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारी तो कथा का श्री गणेश गोविंद देव जी से ही हुआ है। फर्स्ट पहली कथा गोविंद के दरबार में ही की। और आज ऐसा हाथ पकड़ लिया गोविंद ने कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो गोविंद से प्रार्थना करो, नजर भर दे लो गोविंद शरण हम आए हैं। नजर भर दे लो गोविंद शरण हम आए हैं। शरण संग में साथी नहीं है, जोर पैरों में न दूजा संग में साथी नहीं है, जोर पैरों में न दूजा संग में साथी न दूजा अपना सहारा दो।
कहते हैं, हे प्रभु मेरे सब अपराधों को क्षमा करो, जितने भी अपराध पाप किए हैं सबको आप क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं क्यों? तू अपराध करे मैं क्षमा करूं, ऐसा क्यों? तो कवि कहते हैं कि क्षमा कर दो नहीं, आपको करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? सुनो क्या कहते हैं, क्षमा कर दोष सब मेरे, देख कर व्रत अपने, क्षमा कर दोष को मेरे, देख कर व्रत अपने। देखिए थोड़ा सा आप समझ लें इसके बाद। क्षमा कर दोष सब मेरे, देखकर व्रत, व्रत माने होती है प्रतिज्ञा, नियम, इन्होंने व्रत ले रखा है ना। देखकर व्रत अपने को, अपने व्रत को देखकर आपको क्षमा कर, मेरे वजह से नहीं, मैं तो पापी हूँ अपराधी हूँ सब है, ये क्षमा मेरे तरफ से नहीं, आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगी। क्यों? आपने एक व्रत ले रखा है कि नियम है आपका। कौन सा नियम है? कि एक बार कोई शरण में आ जाए तो आप उसके दोष कोट विप्रवद लागे जाहू और आए शरण देता हो। आपका ये नियम है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सकल देव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है। कोई मेरे शरण में सच्चे हृदय से आ जाए तो मैंने सारे अपराध क्षमा, तो मेरे वजह से नहीं, आपकी वो प्रतिज्ञा की वजह से आपको मेरे क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा कर दोष मेरे, देख कर व्रत अपने को, देख कर व्रत अपने को। के ब्रह्मानंद करो भजन प्यारे, ब्रह्मानंद करो भजन प्यारे, मिटा दे जन्म की, ब्रह्मानंद भजन प्यारे, मिटा दे जन्म के। हरि बोल। नजर भर देख लो गोविंद शरण आए हैं, देख लो विठल शरण आए हैं, शरण आए हैं, शरण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री। तो महाराज नजर भर देख लो गोविंद। और महाराज गोविंद की एक और विशेषता ये है कि इतना बड़ा प्रांगण है गोविंद देव जी का, आपने कभी गौर नहीं किया हो तो इस बार करना जाके, किसी भी कोने में जाके खड़े हो जाओ आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ही देख रहे हैं। नहीं, और मूर्तियों में ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे ना, जैसे सामने से देखोगे लगा हमको, उधर जाओगे तो नहीं दिखेगा कि इधर देख रहे हैं। क्या मूर्ति की पुतलियां घूमती थोड़ी है? हम लोग, हमारी तो जैसे इधर देखा तो आँख की पुतली इधर हो गई, इधर देख रहे हैं तो इधर घुमा ली। हमारी पुतलियां घूमती हैं, मूर्तियों की तो घूमती नहीं। लेकिन अब आपने अगर अनुभव नहीं किया हो तो इस बार जाके करना, ऐसा लगता है हमारी गोविंद की पुतलियां घूम रही हैं सब पर नजर। किसी भी कोने में खड़े हो जाओ आप, बिल्कुल वहां भी आपको लगेगा ऐसे मेरे को ही देख रहे। हमने अनुभव किया हुआ है। आप में से किसी ने किया है क्या? देखो बहुत लोग हैं, मैंने कहा गोविंद के भगत जयपुर में तो जो है बड़ी कृपा है जयपुर वालों पर, राधा गोविंद भगवान की असीम अनुकंपा है। अस्तु, वैसे तो वो तो चराचर की आत्मा है, सब पर करते हैं,
पर भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे को अच्छे लगते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, उसमें छटनी की है कि वो तो मेरे को और सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो भगवान को मन क्रम वचन से बचते। तो नारद जी बोले कि व्यास जी मेरा भजन में मन लग गया, क्योंकि भगवान के चरित्र हैं ही इतने पावन तो बरबस मन को खींच लेते हैं, आकर्षण करते। आप एक बार बस लग जाओ जी कड़ा करके उनमें, और एक बार जो लग गया भगवान में, शुरू में तकलीफ आती है, क्योंकि जो हमारे पुराने अशुभ संस्कार है ना, अगर भजन में मन न लगे तो एक ही उपाय है उसका कि जबरदस्ती बैठे रहो। कथा में मन न लगे तो जबरदस्ती बैठो, नींद आए फिर भी बैठो, उठने का मन मत करो, ऐसे ही भजन में माला फेरने का तो भी जबरदस्ती करो। क्योंकि प्रारंभिक जो अवस्था है भजन की कथा की, उसमें क्या होता है कि जल्दी मन लगता कैसा, इसको ऐसे ही समझ लो कि किसी को पेट में गर्मी हो जाए, पित्त निकल जाए, बुखार हो जाए, वो पित्त के कारण क्या होता है कि मिश्री भी कड़वी लगती है। हमारा मुंह इतना खराब होता है कि मिश्री होती बहुत मीठी है यद्यपि, पर उसको क्या है वो मिश्री भी कड़वी लगती है। तो क्या करे, बोले भले ही कड़वी लगे वो उसको जीभ पर जबरदस्ती मिश्री को रखे, और धीरे धीरे जब उसका रस अंदर जाएगा मिश्री का, और मिश्री की ठंडक से जब पित्त शांत होगा तो कुछ दिन बाद वो मिश्री कैसी लगेगी, मीठी लगने लग जाएगी। बस वही उपाय भजन का है कि मन न लगे तो जी कड़ा करके करते रहो, करते 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 जब वो पूर्व के अशुभ पाप जब क्षीण होंगे ना, फिर भजन में ऐसा मन लगेगा कि छुड़ाए से नहीं छूटेगा। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। तो नारद जी बोले व्यास जी संत तो चले गए, सत्संग पूरा हो गया, अब मेरा मन इतना लग गया, मैंने संतों से कहा महाराज मेरे को भी आपके साथ ही ले चले, अब मैं सत्संग भजन के बिना नहीं रह सकता। इतने में दौड़ी दौड़ी माँ आ गई, अरे बेटा तू कहाँ जाता है, तू तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है, तू मेरा इकलौता सहारा है, और तू कहाँ जा रहा है, मेरा कौन है तेरे बिना। संतों ने कहा बेटा माँ की सेवा करो, भजन करो, अभी पंडित जी बता रहे थे, और हमारे पंडितनाथ भगवान भी माँ बाप की सेवा से ही प्रकट हुए। तो संतों ने खूब उपदेश दिया माँ की सेवा का, और एक मंत्र दे दिया बेटा इसका जाप करना। अब वो मंत्र जपते हुए नारद जी कहते हैं मैं अपनी माँ के पास आनंद से रहने लगा। एक दिन मेरी माँ गाय दोहने जा रही थी, एकदा निर्गताम गेहे दुयंती निशिगाम पथी, रास्ते में जो है वो सर पर पैर पड़ गया, और काल की प्रेरणा से सर्प ने माँ को डस लिया, माँ का देहांत हो गया। अब मैंने देखा अब आगे कोई नहीं है, तो क्या हुआ, अब देखो सत्संग का फल मैंने पहले ही बताया था। नारद जी बोले अगर मैंने सत्संग नहीं किया होता, संतों का साथ नहीं करता, कथा नहीं सुनी होती, और मेरी माँ का देहांत हो गया, तो मैं रोता, चीखता, चिल्लाता, दुखी होता, हाय राम मेरा एक ही सहारा है, वो भी चला गया, अब मैं किसके सहारे रहूंगा। लेकिन सज्जनों नारद जी कहते हैं कि सत्संग से मेरे को अब ऐसी बुद्धि आ गई कि मैंने माँ के निधन पर जो है वो दुख व्यक्त नहीं किया, तो क्या किया, यहाँ लिखा है मूल भागवत में, अनुग्रहम मन्न माना, मैंने ये माना कि ये भगवान ने बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा की है कि ये बंधन था वो भी छूट गया, अब कोई बंधन नहीं, आराम से भजन करूंगा। ये दृष्टि है सत्संग की। जब सत्संग जीवन में आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ बुरा रह ही नहीं जाता है, पर वो व्यक्ति एक ही बात कहता है, भगवान करता है सो कैसा करता है, बुरा होता ही नहीं सत्संगी के जीवन में, कितना ही बुरा हो जाए। एक मंत्री था राजा का, बड़ा सत्संगी था, वो हर बात में यही कहता था भगवान करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं, भगवान करते हैं तो अच्छे करते हैं। अब महाराज एक बार राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था, तो वो तलवार साफ करते क्या हुआ, अंगुली धार के ऊपर आई और अंगुली कट गई, खून बहने लगा। मंत्री सामने खड़ा था,
अरे रे राजा बोला देखो बड़ा बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। देखो मंत्री बोला कुछ भी नहीं हुआ, भगवान करता है सो अच्छा। राजा ने कहा था मूर्ख आदमी, मेरी उंगली कट गई, खून बह रहा है और तेरे को लग रहा है अच्छा हुआ है, चल निकल यहाँ से। तो महाराज उसको भगा दिया गुस्से में आके। अब गुस्से में तो आदमी कुछ भी बोल जाता है। और शिकार खेलने के लिए चला गया, पट्टी बांध के। जंगल जाते थे पहले के राजा शिकार के लिए। अब जंगल में भटक गया। जंगली भीलों ने मान्यता की रखी होगी भद्रकाली की कि हमारी ये कामना पूरी हो तो नरबली चढ़ाएंगे। वो ढूंढ रहे थे नरबली के लिए, ये राजा मिल गया। अब जंगली भील किसको जाने कौन राजा और कौन प्रजा, पकड़ के ले गए, चारों ओर से आक्रमण कर दिया और देवी के जाके बलि चढ़ाने लगे। तो उस पुरोहित ने कहा, जब उसकी पट्टी बंदी देखी, खोली कटा हुआ था, बोले ये तो अंग भंग है, खंडित है, खंडित की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, उल्टा श्राप दे के हमको भस्म कर देगी, भगाओ इसको यहाँ से। अब राजा को भगाया तो राजा की बुद्धि चकराई। मंत्री ठीक कह रहा था कि भगवान करता है सो। आज अगर अंगुली नहीं कटती तो गर्दन कटना कितना बड़ा दुख है और अंगुली कटना कितना छोटा है। दोनों की तुलना करो आप, तो अगर गर्दन कट रही हो उसी जगह कोई अंगुली काट दे थोड़ी सी तो कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना। कोई कहे कि या तो गर्दन काटेंगे या अंगुली, तो हम क्या कहेंगे? अंगुली काट दे भैया। तो भगवान यही करते हैं कि महाराज सूली की सजा सुई में निकाल देते हैं। अगर आप सत्संग में लग गए तो कर्म तो भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। लेकिन क्या होगा, सत्संग के बल से वो बड़ी बला छोटे में, आपके शुभ कर्मों से छोटे में निकल जाएगी। अब राजा को बुद्धि आई, राजा दौड़ा दौड़ा आया, मंत्री को बुलाया, भैया क्षमा कर दे, भले ही तू मेरा मंत्री है, आज तो मैं राजा होते हुए भी हाथ जोड़ के तेरे से क्षमा मांगता हूँ। तेरी बात आज मेरे को अनुभव में आ गई कि भगवान करते हैं सो अच्छा करते हैं, मेरे को तू क्षमा कर। मंत्री बोला, महाराज काहे की क्षमा, भगवान ने मेरे से जो कहलवाया, मैं तो कहता हूँ भगवान करता है सो अच्छा ही। अरे मैंने तेरे को डांट लगाई, फटकार लगाई, इतनी बढ़िया बात तूने मेरे को बताई, पर मेरी समझ में नहीं आई। तो कहा कि तुम्हारी नहीं आई लेकिन मेरी सब आ गई। बोले क्या भगवान करते अच्छा ही करते हैं? बोले महाराज एक बात बताओ, ऐसा आज तक कभी हुआ है कि आप शिकार खेलने गए हो और मेरे को साथ, मैं तो आपके साथ खास मंत्री हमेशा रहता था, परछाई की जैसे रहता था, और आज आपकी अंगुली कटी, आप गए तो भगवान ने आपको अंगुली काट कर बचाया और मेरे को आपकी फटकार लगाकर बचाया। क्यों? बोले हम दोनों अगर जाते शिकार खेलने तो आप जरा सोचो, आप तो खंडित थे सो बच जाते, मैं तो पूरा पंडित था। तो कहते इस खंडित की नहीं तो इस पंडित की बलि चढ़ा दो, बोले भील लोग कहते ना। तो भगवान ने दोनों को दोनों तरीके से बचाया। इसीलिए यहाँ से ये मूल मंत्र लेके जाओ, कभी कैसी घटना घटे, चाहे अच्छा हो बुरा हो, अच्छा बुरा तो हमको लगता है अपने स्वार्थ के कारण, पर भगवान करता है सो कैसा करता है? अच्छा ही करता है। ये मंत्र लेके जाएंगे तो जीवन में बहुत सुख पाएंगे। अब नारद जी भजन करने लगे। भजन करते करते महाप्रलय जब हुई तो भगवान में लीन हो गए और सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो देव ऋषि नारद बन के प्रकट हुए और भगवान ने स्वयं उनको वीणा प्रदान की। यहाँ लिखा है,
सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि नारद जी के हाथ में जो वीणा है ना, आपने फोटो में, चित्रों में, सीरियल वगैरह में देखा होगा ना, नारद जी अकेले खाली हाथ नहीं दिखते हैं। कभी सीरियलों में आपने देखा, वो वीणा उनके पास ही रहती है और उस पर तार पे गाते रहते हैं, क्या श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन। ये वीणा कहाँ से आई है उनको? यहाँ भागवत में लिखा है, तो देवदत्त अर्थात स्वयं भगवान के द्वारा प्रदत्त है, स्वयं नारायण ने उनको वीणा दी। अच्छा, वीणा क्यों दी? बोले इसलिए दी कि गाय मानस चराम, हमारे नाम संकीर्तन इस वीणा पर गाओ। जब गायन तो वाद्य यंत्र के द्वारा ही होता है, लेकिन एक बात देखना, उसमें जो वीणा में स्वर है वो हमारे जो भौतिक जगत में संगीत है ना, इससे भी विलक्षण है। क्योंकि तो भौतिक जगत का संगीत है, इसमें 7 स्वर है। कोई सा वाद्य यंत्र हो और कितनी राग रागनियां हो, हमारे संगीत बंधु इसको अच्छी तरह जानते हैं कि कितने ही राग रागनी, भेद कितने ही उनके, ताल मात्रा गति के अनुसार कितने भेद हों, पर स्वर 7 ही है। उन्हीं में ही सब कुछ भरा हुआ है। सारे गामा पाधा नीचा, है ना, 7 स्वर है। लेकिन इसमें जो स्वर है वीणा में, वो 8वां स्वर है, वो 7 के अंतर्गत नहीं है। तो महाराज कौन सा स्वर है? लिखा है, श्लोक पढ़ो, इसमें लिखा है कि देवदत्त मिमाम वीणा, और स्वर कौन सा है, क्या नाम है? बोले स्वर ब्रह्म। इसमें ईश्वर का स्वर है, ईश्वर, स्वर ब्रह्म में विभूषिता, और जो ईश्वर से जुड़ गया वो ही सुर है। इसलिए प्राय करके देवताओं को सुर कहते हैं। आप विद्वान श्रोता हैं, आपने नाम पढ़ा होगा, देवताओं के पर्यायवाची नाम है, उनमें एक नाम क्या है देवताओं का? सुर। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, हे देवताओं के स्वामी आपकी जय हो। आया है जय जय सुर नायक। सुर माने देवता, और राक्षसों को क्या कहते हैं? असुर। माने उनमें कोई स्वर नहीं है, जिसमें कोई स्वर नहीं है वो असुर, और जो सस्वर है वो स्वर। तो सुर कौन? जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, और असुर कौन? जो ईश्वर से कट गया है। किसी रूप में जो ईश्वर से नहीं कटा वो असुर, और जो ईश्वर से जुड़ गया वो सुर। तो है स्वर ब्रह्म विभूषिता, ब्रह्म का स्वर भरा हुआ है इसमें। और इस पर मैं हरि कथा गाय मानस चराम्यम, मैं भगवान की कथा का गायन करते रहता हूं। अब नारद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, हम भी ऐसा ही करते हैं। सरस्वती नदी में गोता लगाया, डुबकी लगाई, स्नान किया। स्नान करते ही भागवत की भागीरथी उनके मस्तिष्क में बहने लगी, और फिर इस भागवत का निर्माण व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम में माना गांव में किया। गणेश जी महाराज को बुलाया, उन्होंने उसका लेखन किया, इन्होंने श्लोकों का वाचन किया, और सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा की रचना हो गई। अब रचना के बाद में आया कि ये कथा किसको सुनाई जाए, इसका अधिकारी कौन है। फिर ध्यान आया, अरे तो मेरा पुत्र जो जन्म लेते ही सन्यासी बन गया था, ये परमहंसों की संगीता सुखदेव जैसे परमहंस को ही सुनानी, लेकिन ना जाने वो कहाँ होगा। वो तो जन्म लेते ही सन्यास ले लिया था, किस गुफा में बैठा हुआ, कहाँ तपस्या कर रहा होगा। फिर व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक रटा दिए भागवत के, और कहा कि पूरे हिमालय में इन श्लोकों का गायन करो। कहीं उसके कान में पड़ गया और कहीं दिखे तो बुलाकर लाओ। अब व्यास जी महाराज के शिष्य श्लोक का गायन कर रहे हैं। कौन सा गा रहे हैं? पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्भाषा कनक कपिशम वैजयन्ती जमाला रंध्राल नैनोरधर सुतया पूरयन् गोपवन्
वृंदे वृंदारण स्वपदरणम प्राविशत 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 गीत कीर्ति। ये श्लोक का गायन किया। इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। हमारे भगवान गोविंद कितने सुंदर हैं। व्यास जी कहते हैं वराहा पीडम नट वर बपो, सुंदर मोर मुकुट लगाए हुए हैं। भगवान के मस्तक पर मोर मुकुट है। वराहा पीडम नट वर बपो, तीन जगह से टेढ़े खड़े हुए वांसी लेकर के। रंधान वेणु, वेणु वादन कर रहे हैं, उस पर सुंदर स्वर छेड़ रहे हैं बांसुरी पर। अधर सूर्य पूरे तो गोप वृंद ही, गोप वृंदों गोप ग्वालों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं मेरे गोविंद। कस्तूरी तिलकम, केसर कस्तूरी का बहुत सुंदर भगवान के मस्तिष्क पर तिलक है। तिलक ललाट पटल द्युतिकारी, उस तिलक में से द्युति माने कांति, एक चमक निकल रही है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य प्रकाश वहीं से ला रहा हो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, बहुत सुंदर कौस्तुभ मणि विराजमान है। बनमाला भगवान को धारण किए हुए हैं। पीतांबर भगवान का हवा से जो फहरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में बिजली चमक रही है। बादल कहाँ हैं? हमारे गोविंद ही तो बादल हैं। क्यों? बादल को भी घनश्याम बोलते हैं। हमारे गोविंद का भी नाम घनश्याम है। और घनश्याम का अर्थ क्या होता है? घन माने बादल और श्याम माने काले। काले काले बादल है ना, उनको घनश्याम कहते हैं। और हमारे भगवान गोविंद को भी घनश्याम कहते हैं। बोले ये भी श्याम माने काले हैं और घन माने ये बादल है। बोले ये भी बादल ही है। कैसे? बोले काले बादल होते हैं तो पानी की बरसात करते हैं, और हमारे काले जो घनश्याम है ना, ये कृपा की बरसात करते हैं। भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते रहे, कृपा की बरसात। दोनों का नाम घनश्याम। पर एक बात है, जब घनश्याम दिल में आ जाते हैं तो अगर फिर अश्रुपात हो जाए भक्तों का तो कोई आश्चर्य है नहीं। क्यों? बोले दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में। जिसके दिल में घनश्याम होंगे वही तो जो है अश्रुपात कर पाएगा। क्यों? बोले दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और दिल में घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। बोले बरसात तो काले बादल ही करते। इसलिए सज्जनों, बहुत सुंदर श्लोक भगवान के सौंदर्य का सुनाया। सुखदेव जी की समाधि खुल गई। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? ये किसके सौंदर्य का वर्णन चल रहा है? महाराज सुखदेव जी से एक बात याद आ गई। एक संत सुना रहे थे कि जो रसखान है ना, मुसलमान थे पहले, जैसा कि नाम है, और मुसलमान मतलब विधर्मी। और इतना विधर्मी कि दुनिया में जितने भी धर्म है ना, इतना एंटी जो है सनातन धर्म का कोई एंटी धर्म है तो वो है एकमात्र इस्लाम धर्म। मुसलमानों का इतना एंटी है ना, और भी बहुत से धर्म हैं पर इतना कुछ नहीं है। यहाँ देखो आप, एक एक प्रतिक्रिया उनकी देख लो, सब कुछ विपरीत है, सब कुछ विपरीत है। दो चार बात मिला लो और तो समय बढ़ जाएगा कथा कहने में। अब देखना, हम लोग जब हाथ धोते हैं ना तो ऐसे जल लेके और सोता ही हम लोग ऐसे करते हैं, पानी गिराते हैं। अब वो जब धोएंगे तो कैसे करते हैं? आप देखना, कभी देखा हो तो आपने, जैसे चुल्लू जल लेंगे फिर क्या करेंगे? ऐसे करेंगे उल्टा। हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं उल्टा। 50 गिनवा दूंगा, कभी समय नहीं। अभी तो एक दो हाथ धोने का लगा लिया, लिखने का भी ले। हम लोग जब हिंदी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इधर से लेफ्ट से राइट, और वो उर्दू लिखेंगे तो वहां से ऐसे लिखा है ना। हम काले कलर को अशुभ मानते हैं, वो काले को ही शुभ मानते हैं। हम गाय को माता मानते हैं और वो गाय को अजमई कर जाते हैं। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं, अब उस पर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा विस्तार की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मेरा तो इतना सा मानना है कि वो
रसखान जो इतने विपरीत धर्म में जन्म लेने वाले भी एक बार रास्ते से जा रहे थे, एक संत सुना रहे थे, तो ऐसे ही का राम कथा चल रही थी। राम कथा आई तो तुलसीदास जी का विनय पत्रिका का ये पद जो राम की स्तुति के बारे में अभी हमने गाया था, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव, ये भजन चल रहा था। तो महाराज रसखान रुक गए। इतना सौंदर्य इसमें, मैंने कहा ना कि समय नहीं है, राम कथा में पूरा बताएंगे। यहाँ तो जो है ना जितना सुन लो, भागवत है, एक एक पूरी श्री रामचंद्र की स्तुति का आप श्लोक समझेंगे। भगवान का इतना सुंदर वर्णन है, सौंदर्य। रसखान विद्वान तो थे ही, पढ़े लिखे थे, उर्दू अर्थ समझे। व्यास जी के पास आए, बोले ये किस शहजादे का वर्णन चल रहा है? ऐसा कौन राजकुमार है जो इतना सुंदर हो सकता है वाला? उन्होंने कहा शहजादे को जानना हो तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस आपको पढ़ना पड़ेगी। हमने तो एक पद सुनाया है। और बोले जब उन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया तो महाराज इतने दीवाने बन गए कि फिर वो भगवान में ही खो गए। वृंदावन आके अपने कुटिया बना ली। वो कुटिया बना के भगवान गोविंद से एक ही प्रार्थना करने लगे। रसखान कवि कहते हैं कि अब तो गोविंद एक कृपा करना। बोले क्या? बोले मानुष हो तो वही रसखान, बसों ने जो गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, लेकिन चरु नित नंद की धेनु मजारा। जो खग हो तो बसेरों करो, निच कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। तो महाराज ये कल्पना की कि मैं ब्रज में आके सुखदेव जी महाराज से नहीं रहा गया, गुफा से निकल के आए और बोले ये जो वर्णन आप श्लोक में कर रहे हो, इतना सौंदर्य माधुर्य किसका है? कौन है ऐसा जो इतना सुंदरता का खजाना है? तो उनने कहा कि सुंदरता का जो खजाना है, ऐसे ऐसे तो श्लोक 18,000 हैं उनके बारे में हमारे गुरु जी के पास। बोले एक दो और सुनाओ। तो एक श्लोक और सुनाया। तो अब इस श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी दौड़े दौड़े व्यास जी के पास आए। वो श्लोक आप सुने। ये तो सौंदर्य के बारे में बताया, अब वो उनका स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि गोविंद का स्वभाव कैसा है। अहो बकीयमस्तल कालकूट, अहो बकीयमस्तल कालकूट, अहो बकीयमस्तल कालकूट, अहो बकीयमस्तल कालकूट, जिह्नासया अब भगवान का स्वभाव देखिए इस श्लोक में क्या बताया। अहो आश्चर्यवाचक है। अहो अचंबा लगता है कि उस बकी पूतना को भी भगवान ने वो गति दे दी जो यशोदा मैया को देना चाहिए। जो मारने के लिए आई है उसको तार दिया। ऐसा दयालु कौन होगा? कंबा दयालुम शरणम ब्रजे में। अब तो उन्हीं की शरण जाना चाहिए। और इसी भाव को हमने कहा ना आपको मानस भी बताएंगे। इसी भाव को तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवह दीन पर राम सरिस को। महाराज ऐसा कौन उदार होगा? लेकिन सज्जनों उनकी उदारता का, उनकी दयालुता का, उनका सौंदर्य का लाभ हमको कब होगा? जब हम उनकी शरण में जाएंगे। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम।
अब महाराज यहाँ पे सुखदेव जी आए, फिर उनको उन्होंने भागवत पढ़ाई सुनाई। अब कथा आती है कि महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया था, कौरव मारे गए, पांडव विजयी। कौरव मारे गए, लेकिन जो दुर्योधन था वो मरणासन्न स्थिति में था, और सब कुछ सारे योद्धा मारे गए थे। अंतिम में दुर्योधन भी बिल्कुल मरणासन्न ही अंतिम सांस गिन रहा था। इतने में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है एक अश्वत्थामा, नाम सुना होगा आपने। तो अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास, उसी पक्ष का था। दुर्योधन मरते मरते बोला, मित्र अब मैं तो जा रहा हूं अंतिम सांस गिनना, पर एक मेरे मन में तमन्ना रह गई। हम 100 भाई थे और एक भी नहीं बच पाया, और हमारे दुश्मन 5 थे, एक भी नहीं मरा पांचों। अश्वत्थामा बोला, मेरे जैसा मित्र होते हुए और तुम ऐसे तमन्ना लेके नहीं मर सकते हो, थोड़ी देर अपनी सांसों को जैसे तैसे रोको, और अभी मैं पांचों के पांचों पांडवों का सिर काट के तुम्हारे सामने लाऊंगा, मैं भी अपनी दोस्ती का ऋण चुकाऊंगा। भगवान समझ गए कि क्या होने वाला है, क्यों गोविंद तो घट घट वासी है। गोविंद ने जाके पांडवों को जगाया है, अरे सो रहे हो, आज विजय की रात्रि है, आज तुम जीत चुके हो, और जीतने वालों को तो जश्न मनाना चाहिए, चलो खुशी मनाते। उनको वहां से ले गए उठाकर, और पांडवों की उन्हीं सैया पर पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, जो द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न हुए थे। उन 5 पुत्रों को ही पांडव समझ के अंधेरे में डर के कारण अश्वत्थामा उनका सर काट के ले गया। जब दिन का उजाला हुआ, दुर्योधन ने देखा तो उसने भी इस कृत्य की निंदा की। ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी थी, वो बहु पांडवों के जैसे लगते थे। तो बोले गलती हो गई है। तो अब इधर अर्जुन को पता चला, तो अश्वत्थामा को रस्सियों से जकड़ के खींच के द्रौपदी के पास ले, बाद में उनकी मणि निकाल के सर मुंडन करके उसको छोड़ दिया। लेकिन ये दुष्ट ऐसा निकला कि क्षमा भी कर दिया गुरुपुत्र होने के कारण, लेकिन अब की बार क्या किया इसने, दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, इसलिए सबको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर का भूषण है क्षमा, पर दुष्ट को कभी क्षमा कभी नहीं मारना चाहिए। हमारे तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि भागवत के साथ साथ रामायण भी सुनाऊंगा, तो आप रामचरितमानस की इस दोहे को समझिए और जीवन में जरूर उतारना। सबको क्षमा कर दो, पर इन 5 लोगों को कभी छोटा मत समझो। कौन कौन? रिपुरुज पापक पाप प्रभु, अहि कर गनिए न छोट कर। इनको छोटा करके मत मानो, इनको तो देखते ही खत्म कर दो। 5 लोगों को बहुत ध्यान से सुनना। किन किन को? रिपु दुश्मन, दुश्मन ये नहीं है कि पाल लिए छोटे हैं, बड़ा है तो बच्चा हो जाएगा, अब वो कब बड़ा होगा कितनी घात कर देगा। दुश्मन तो कभी बनाना ही नहीं, सबसे ही दोस्ती रखो। एक तो जीवन में दुश्मन मत रखो। रिपु, रुज, रुज माना होता रोग। रोग जैसे ही आपको समझ में आए कि बीमारी है, तत्काल इलाज कराओ, उसको खत्म करो। ऐसी जीवन शैली अपनाओ कि रोग होने ही ना पाए। ये रोग क्यों होते हैं? एक बात मैं आपको इस माध्यम से बता दूं कि आजकल बहुत बीमारियां हो रही हैं। भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि हम अगर उल्टा सीधा ना खाएं और जीवनचर्या सही रखें, टाइम पे सोना, टाइम पर उठना, लिमिट से खाना, हर काम लिमिट में करना, युक्ता आहार विहारस्य योगो भवति दुःखा। दुख को हरण करने वाली ये चीज है क्या? युक्त आहार विहार। ये जो बीमारी आती है ना हमको सबको, ये क्यों आती है? शरीर ऐसा नहीं बना कि बीमारी इसमें आ जाए।
भगवान ने शरीर तो ऐसा बनाया है कि आप 100 साल तक जियो, कभी आपको छींक भी नहीं आएगी। इतना सुंदर रचना की है शरीर की। ये बीमारियां प्रकृति से नहीं आती हैं, ये आती हैं विकृति से। किससे आती हैं? प्रकृति से नहीं, विकृति से आती है। हम विकृति पैदा कर देते हैं, खाने का ध्यान नहीं रखते हैं, सोने का ध्यान नहीं, जगने का नहीं, हर किसका आहार विहार का बिल्कुल ख्याल नहीं है आप लोग। इसीलिए ऐसी जीवन शैली बनाओ कि रोग आए ही, अगर रोग पहली बात तो आए नहीं और आ जाए तो उसको तत्काल उपचार करो, तत्क्षण। क्यों? रिपु रुज, रोग को ज्यादा मत बढ़ने दो, नहीं तो ये कब बड़ा रूप ले ले पता नहीं। रिपु रुज पावक, आग लग गई घर में, आपने सोचा अरे ये तो छोटी सी है, अभी पहले भोजन करना, ये काम फिर बुझाएंगे आराम से, और आपने देखा कि बाद में बुझाएंगे और देखते देखते वो आउट ऑफ कंट्रोल, फिर आपके हाथ से चल नहीं बुझा पाओगे। ऐसा ही रोग है, तत्काल खत्म। ये पांचों चीजों को पनप नहीं मत दो। रिपु रुज पावक अग्नि और पाप। पाप ये मत सोचो अरे अभी तो एक झूठ बोला है, क्या होता है इस झूठ बोलने से, इतना किसी का धन हरण किया है, 10 रुपए लिए, 20 रुपए लिए किया है, तो पाप छोटा भी हो तो भी उसको छोटा, क्योंकि छोटा ही पाप धीरे धीरे आपको बड़ा करा देगा, ऐसे गर्त में गिराएगा कभी लौट ही नहीं पाओगे वहां से। रिपु रुज पावक, पाप प्रभु और अहि, पांचवा हो गए कि नहीं? 5 अभी वहां पे हमारी सायंकालीन कथा होती थी मल्लिकार्जुन में, अब यहाँ तो नहीं सुना पाएंगे, शाम को आपको क्षमा करना, क्योंकि जब हमारी बिटिया की कथा होती है ना तो वो हम सुना देते हैं। सुबह वो करती है, शाम को थोड़ा बहुत हम सुना देते हैं। अब यहाँ तो हम ही खुद कर रहे हैं, तो 4 घंटे 4.5 घंटे कथा करने के बाद ना तो आप ही जो है सुनने लायक रहेंगे, ना हम सुनाने लायक रह पाएंगे, क्योंकि हम इतना सुना देते हैं, समय से भी ज्यादा समय ले लेते हैं एक समय में। तो वो शाम का सत्र कुछ लोग कह रहे थे, हमारे जो कुछ प्रेमी है, उन्होंने कहा महाराज जी शाम को भी सुनाओगे क्या? मैंने कहा शाम को तो इसलिए सुनाया था, वहां पर 2 जगह आपको शाम का आनंद मिला था, नेपाल में और द्वारिका, वहां पे क्या बोलते हैं अमरकंटक में। नेपाल में इसलिए मिला, कथा सुबह हमने की, शाम को बच्ची ने सुना दी। अमरकंटक में बच्ची ने सुबह कथा की, शाम को सुना दिया। अब यहाँ तो हम अकेले ही रह गए, चाहे शाम को सुन लो, चाहे सुबह, चाहे दोपहर में। अस्तु, अब देखिए भोजन आ गया, इसका मतलब है कि धीरे धीरे समय तेजी से बढ़ रहा है ना, संकेत हो गया। हमको तो ध्यान नहीं रहता है भावना में, लेकिन जो है ये भोग ले आए तो कुछ समय, हालांकि ज्यादा नहीं हुआ, ये तो जल्दी आ गया भोग, ऐसा लग रहा है। हाँ ये कह रहा हूँ, मैंने तो सोचा कि एक तो नहीं बच गया, घबरा गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, इन 5 चीजों को नोट करो। मैंने इसलिए कहा कि वहां भी भीमा शंकर में सुबह बच्ची ने कथी, शाम को हम करते थे, तो लोग नोटबुक लेके आते थे। आप भी चाहो तो अगली कथा से लाना, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो लिखने लायक ही हैं। भूल जाओ, याद आया महाराज जी ने क्या करता, तो डायरी में उठाकर देख लेना। कुछ पॉइंट तो जीवन में याद लिख कर ले जाओगे, बार बार देखते रहोगे तो निश्चित ही कल्याण। ये 5 वस्तुएं लिखने लायक हैं। क्या क्या याद हो गएगा किसी को? बोलो। पहला नहीं हुआ, अरे भूल गए। रिपु दुश्मन, दूसरा रोग, रिपु रुज पावक, तीसरा आग, और तो चौथा क्या है? पाप, और 5वां अहि मानस सर्प, सांप आ गया घर में। अरे बच्चा है बेचारा, दया कर छोड़ो इसको तो है? वो छोटा बच्चा ही कितना जहरीला है, किसका बच्चा है, कोबरे का है कि काय का है, आपको थोड़ी पता है। आप जानते हो किसका कौन सा जहरीला होता कौन सा नहीं है। और बच्चा देखते देखते इतना बड़ा हो गया कि फिर आपके खत्म कर देगा। तो सर्प को कभी भी छोटा, तत्काल उसका उपचार करो। इन 5 चीजों को घर में मत रहने दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये अश्वत्थामा को छोड़ दिया, इनका दुश्मन था। परिणाम क्या हुआ? उत्तरा का गर्व लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चला। अब आप कहेंगे महाराज जी उत्तरा कौन है?
उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन के बेटे जो भगवान की बहन सुभद्रा के गर्भ से हुए थे। सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी, क्या नाम था, उत्तरा। और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक पल रहा था। अभिमन्यु तो मारे गए चक्रव्यूह में। गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया महाराज। उत्तरा ने भगवान गोविंद को पुकारा, पाई पाई महायोग, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान चक्र लेके आए और ब्रह्मास्त्र का समन किया। और इसके बाद भगवान ने कहा कि अब हम द्वारिका चले। महाभारत समाप्त हो गया, हमारा काम पूरा। अब हम अपनी नगरी द्वारका को चलते हैं। तो हस्तिनापुर से भगवान द्वारका जाने लगे तो दौड़ी दौड़ी कुंती आ गई, पांडवों की माता कुंती। बोली गोविंद द्वारका जा रहे हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, जाते जाते अपनी साड़ी का ऐसे पल्ला लिया उन्होंने और ऐसे फैला के बोले इस मेरी झोली में कुछ डालते जाओ। बोलो क्या चाहिए? कुंती ने कहा और तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मांगने वाला इतिहास में दूसरा कोई नहीं हुआ जो कुंती ने मांगा। हे गोविंद विपता संतु, विपता माने विपत्तियां, दुख, मेरी झोली में दुख डाल दो, तकलीफें डाल दो। ऐसा कोई इतिहास में नहीं हुआ कि जो भगवान से दुख मांगा हो या अभी मांगता हो। दुख कोई नहीं मांगता। हाँ एक चीज जरूर सब मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति कष्ट मिटे स्वामी, कष्ट मिटे। देखिए सब सुख संपत्ति मांगते हैं, सुख तो आए संपत्ति आए, विपत्ति कोई नहीं मांगता। और हमारी कुंती बुआ कहती है विपत्ति डाल दो। क्यों? अब इसका आप अर्थ समझना। भगवान ने पूछा कि आपने विपत्ति क्यों मांगी? तो कुंती ने अर्थ बताया कि विपत्ति में आपकी याद बहुत आती है। आया करके संतों ने कहा है सुख के माथे सल पड़े, हरि का नाम भुलाए, और बलिहारी बात दुख की पल पल याद। बोलो आदमी सुख में ज्यादा भगवान को याद करता है कि दुख में? ज्यादा काय में करता है? सुख में वो दुख में सुमरन सब। दुख में तो सब ही करते हैं, पर सुख में करें, सुख में भी करते हैं पर कोई कोई करते हैं। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को? कुंती कहती हैं कि दुख में तुम्हारी याद बहुत आती है, इसलिए दुख दो ताकि आपकी याद बने। और अब भगवान ने दुख दिया क्या? हाँ एक बात का और समाधान कर दें। कई बातें हम सोचते हैं कि भागवत जी में आप सुनते रहते हो, पर अपना ना तो कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न उठा होगा ना आपको भक्ता ने बताया होगा। पीछे भी कल 2-3 बातें बताई। अब यहाँ भी एक बात आपके समझ में नहीं आई होगी और किसी ने बताई हो तो बढ़िया बात है, हम भी दोबारा दोहरा देते हैं कि कुंती ने दुख मांगा। ये तो सभी बताते हैं आपको, भागवत में सुनते हो, पर ये किसी ने बताया कि भगवान ने बदले में क्या दिया कुंती को? मांगा तो भगवान के यहाँ तो जो मांगते हैं भगवान कहते हैं जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे। तो भगवान ने दिया क्या उनको? द्वारका जाते जाते कुंती को दुखी करके गए क्या? नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया भाई? देखो सीधी सी बात है, जब कोई पहले वचन दे दे, कुंती ने यही कहा था कि जब द्वारका जा रहे हो तो मेरे कुछ दोगे? भगवान ने कहा मांगो, उन्होंने झोली फैला दी। तो अब भगवान का वचन झूठा हुआ कि नहीं? आगे
तो भगवान कहते हैं भले ही मेरा वचन असत्य हो जाए, झूठा हो, कुछ भी हो जाए, मेरा नियम बदल जाए, प्रतिज्ञा बदल जाए, पर मैं दुख दे नहीं। ये जीव कितना ही दुख मांगे भगवान से, पर भगवान जीव को कभी दुख देते। तब एक बात समझ में नहीं आई, क्या? कि भगवान देते नहीं और हम मांगते नहीं। कुंती ने तो मांगा फिर भी नहीं दिया। जरा विचार करना, मैंने कहा ना कि मांगने वाले को नहीं दिया तो बिना मांगे दे देंगे क्या? हम तो मांगते ही नहीं है। कोई मांगता है? अच्छा, मांगने वाले को नहीं दिया, बिना मांगे भी नहीं देते हैं, फिर ये दुख आता कहां से? जिसको देखो वही दुखी, जिसको देखो। दुनिया में कितने गम हैं और मेरा गम कितना कम। इन लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इतना गम है दुनिया में, इतने दुख है कि जिसको देखो वही दुखी है। तो ये दुख कहां से आते हैं? ये तो पक्का हो गया कि भगवान के पास दुख नहीं है। क्या होते तो कुंती ने मांगा उनको देते, नहीं था इसलिए दिए नहीं। अब है ही नहीं, भगवान बोले मेरे पास तो मैं दूं कहां से? आप क्षमा करना बुआ जी, मैं अपने वचन वापस लेता हूं। मैं आपको दुख नहीं दे सकता कि मेरे पास है ही नहीं। जो आनंद का भंडार है, आनंद के सिंधु हैं, उनके पास दुख कहां हो? तो भगवान पर दुख है नहीं, हम मांगते नहीं, फिर ये आते कहां से हैं? तो कहां से आते हैं? सुनो, करनी करे तो क्यों डरे, फिर पाछे पछताए, और पेड़ लगाए बबूल का तो आम कहां से? अब हम सोचते हैं कि खाएं तो आम और लगाएं बबूल, ऐसा होगा? तो ये दुख और कहीं से नहीं आते हैं, दुख हमारे अपनी ही करनी का। जब भी दुख आए तो ज्यादा है तो मत करना, सोच लेना मैंने कभी ना कभी किसी जन्म में कोई ना कोई ऐसा बीज बोया था, आज फल बन के मेरे पास आ गया। तो अब क्या करें? पहले बोया था तो वो तो आएगा पक्का है। अब आइंदा ये करो कि अब मत दो किसी को दुख। भाई अब तो मत करो ऐसे काम कि जिससे दुख भोगना पड़े। पहले हो गए तो हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं अब लो नसानी, लेकिन अब ना नसे हो। ठीक है, जो हो गया तो हो गया, अब ऐसा नहीं करो। अस्तु। तो महाराज कुंती से विदा होके भगवान पितामह भीष्म के पास चले। भीष्म पितामह गोविंद से कहते हैं, प्रभु आप बढ़िया आए, अब मैं अपने प्राणों को छोड़ने ही वाला था। मैं उत्तरायण का ही इंतजार कर रहा था, आप आ गए हो। अब थोड़ी देर इसी प्रकार खड़े रहो और आपको देखते देखते मैं अपने प्राणों का पयान करना चाहता हूँ। भगवान गोविंद का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का विसर्जन किया। इच्छा मृत्यु थी उनकी, सरसैया पर पड़े हुए थे और भीष्म पितामह के प्राण जो गोविंद में समाहित हो गए, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, पंच तत्व का पुतला पड़ा रह गया। ये शरीर क्या है? ये तो माटी का ढेला है। इसके अंदर महिमा शरीर की नहीं है। शरीर की तो बड़ी निंदा की है शास्त्रों ने। जो ये लिखा है ना, बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये शरीर की नहीं है महिमा। इस शरीर में जो परमात्मा बैठा है उसकी महिमा है। और जीवात्मा निकलने के बाद तो शरीर की निंदा है। क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम। शरीर तो बहुत अधम है, नीचे है। देखो वहीं से गंदगी निकलती है, गंदगी का पिटारा है? आंखों से देखो तो कीचड़ आ रहा है, नाक से देखो तो गंदगी बहती है, रोम से देखो तो पसीना बदबूदार आ रहा है कि नहीं, मलमूत्र बह रहा है, कान से गंदगी, आंख जिधर से देखो उधर से ये गंदगी का पिटारा है। इसकी महिमा नहीं है। महिमा किसकी है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। उस चेतनता का हम अनुभव करें, अपने आप को पहचाने। और सज्जनों, इसके बाद में कथा आती है कि महाराज परीक्षित का जन्म